आजकल इंस्टाग्राम पर जो कुछ चल रहा है इसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में मैंने डेडिकेटेड टाइम लगाकर ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा कांप गया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ गई। 2 चाय दादा और 1 मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखने। अगर आपने ऑलरेडी इससे परेशान होकर अपना अकाउंट बंद नहीं करा है तो आपने ऐसी रील जरूर देखी हो। इंस्टाग्राम और ऑल्ट बालाजी जैसी एप्स में अब ज्यादा अंतर नहीं रह गया। मदर एंड सन जैसे पावन रिश्ते को भी संतूर मॉम का हैशटैग लगा के कुछ लोग बदनाम करने पे तुले हैं और इसमें बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की जा रही है। डार्क ह्यूमर के नाम पर सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना सेक्सुअलाइज किया जाता है उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। दुख की बात तो ये है कि ऐसे अकाउंट्स मोस्टली 15-16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। गेट रेडी विद मी यानी GRWM ट्रेंड वाली रील्स हम सबके एक्सप्लोर पेज पर आती रहती है। एक टाइम था जब ऐसी वीडियोस को MMS बोला जाता था, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पर रूम के अंदर कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही है। मतलब इन्होंने आसपास वालों को बोला होगा कि भैया बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े बदलने। फिर ये पूरा प्रोग्राम खुद ही फोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है। इन्हें भी पता है कि इनकी रील देखकर लड़कियां इनके साथ रेडी नहीं हो रही है, बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं और ये बात इनके कमेंट सेक्शन में साफ पता चलती है। लेकिन एक्चुअली गलती इनकी नहीं है। जरा इन रील्स के व्यूज को देखो, मिलियंस में आते हैं। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, कोई क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा। ऐसी रील्स डाल कर ये लोग करोड़पति बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन गए, तो ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे और ये आगे वाली जनरेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। हमारे देश में सिंपिंग कल्चर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पर यही सब स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। DM फॉर फन, इस तरह के कमेंट आपने देखे होंगे। ये पूरी एक देसी फैंस की इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट के कमेंट में जाकर देखो, आपको ऐसे कमेंट दिख जाएंगे। हो सकता है आपने इन अकाउंट्स पर जाकर देखा भी हो, समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस एक ऐप की वजह से हमारा यूथ खोखला होता जा रहा है। दुख की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8-10 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करते हुए और उसमें ये सब देखते हुए देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या देख रहे हैं शायद उनके माँ बाप को इसका अंदाजा भी नहीं हो, और इसका डेंजरस इफेक्ट हम ऑलरेडी सोसाइटी में देखना शुरू कर चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील्स बनाने में लगता है। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक लॉ बनाया जा रहा है जिसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हम तो दुनिया की ऑलरेडी सबसे यंग कंट्री है, ऊपर से गरीब। इसीलिए इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ साइंस और स्पोर्ट्स छोड़कर इस डिजिटल हीरा मंडी का एडिक्ट बन जाए, और इसीलिए इस टॉपिक पर थोड़ा सीरियसली बात करने की जरूरत। आइए देख। 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पर इतनी न्यूडिटी और वल्गर कंटेंट नहीं दिखता था, लेकिन फिर 4 साल पहले आई रील नाम की ये बीमारी। लोग इंस्टाग्राम पर और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, नए नए क्रिएटर्स फेमस हो रहे थे और इसी टाइम पर मीम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगे, स्पेशली जो डार्क ह्यूमर वाले मीम होते हैं। नए नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स भी आने लगे। आपको याद होगा इसी टाइम पर डांस वाले ट्रेंड काफी फेमस हुए थे। वल्गर कंटेंट तभी से और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। फिर एक ऐसा ही ट्रेंड आया, गेट रेडी विद मी। इनिशियली ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि लोग कपड़े भी कैमरे के सामने बदलने लगे। ये रील देखो जरा, डिलीवरी से पहले गेट रेडी विद मी, मतलब कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रील्स ही वल्गर होती है, लेकिन मोस्टली रील्स में टिटिलेशन जरूर होता है। व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन शो किया जाता है। टेक्निकली इनको इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीनेजर लड़कियों के लिए ये एक बैड इन्फ्लुएंस जरूर है जो इस तरह की रील देखकर सेम टाइप की रील बनाने लगी। देखो, वल्गैरिटी और सेंसुअलिटी के बीच में काफी फाइन लाइन होती है। ये चीज डांस में भी फॉलो की जाती है, जो मोस्टली इन रील्स में आपको ब्लर होती हुई दिखाई दे जाएगी। कई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो प्राउडली ये बात को ओन करते हैं कि वो एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन गेम उनका भी वही है। वरना सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रेस ट्राई करके दिखानी है तो ये काम ड्रेस की फोटो दिखा के और उसको पहनने के बाद की वीडियो बना के किया जा सकता है। इसके लिए ड्रेस को अपनी इनर वियर के ऊपर खिसका के पहनते हुए दिखाने का क्या सेंस है। ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि ये भी इसी तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड कंटेंट ज्यादा पुश किया जाता है। ये चीज मैंने खुद भी नोटिस की है। इस तरह की सेमी न्यूड रील्स को आप कितना भी जाकर नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर भी ये आपकी फीड में आती रहती है। इस चीज को जब लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कंटेंट डालकर फेम मिल रहा है, लाखों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लगे। और आज ये हालत हो चुकी है कि इंस्टाग्राम एक कटर बन चुका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। इनका कंटेंट देखकर समझ आता है कि आज के टाइम को कलयुग क्यों कहा जाए।
अब ये लोग आर्गुमेंट दे सकते हैं कि लोगों का नजरिया खराब है, इनका इंटेंशन तो बिल्कुल पाक साफ है। अगर लोगों का नजरिया खराब है तो एक बात बताओ, हर रील में बड़ा बड़ा मॉम सन लिखने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता है, इसीलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये जानते हैं कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह का कंटेंट देख के कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ऐसा कंटेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे तो दे नहीं रहा है। इनका अकाउंट और कंटेंट देख के ये तो नहीं लगता कि इनके पास ज्यादा ब्रांड भी आते होंगे, यानी ये सिर्फ फॉलोअर्स और व्यूज के लिए ऐसे रील बना रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट अकाउंट थोड़े से फॉलोअर आते ही उल्टे सीधे ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ये बेटिंग ऐप प्रमोट कर करके अपने फॉलोअर्स के पैसे भी डुबा रहे हैं और उनका करियर भी। और कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो अपने ओनली अकाउंट को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट का कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज्यादा कंसर्न इस बात से हूं कि ऐसी भद्दी रील्स को मिलियंस में व्यूज कैसे मिल रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से, कि आप ये सब क्या देख रहे हो? और रील्स पर तो कोई 18+ की रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होती, तो यही सारा कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम कैसी जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो संतूर मॉम अपने बच्चों के साथ कंटेंट बना रही है, वो इनके खुद के बच्चों के लिए भी काफी खराब है। मतलब उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी? स्कूल में क्या वो बुली नहीं होते होंगे? और अभी तो ये खुशी खुशी रील बना रहे हैं। इमेजिन करो जब ये 25-26 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी रील को देखेंगे तो इन्हें खुद शर्म आएगी कि ये क्या कर रहे थे और इनके माँ बाप इनसे क्या क्या करवा रहे थे। बल्कि अभी भी इन लड़कों के दिमाग में अपनी मदर के बारे में क्या थॉट चलते होंगे, ये जरा सोच के देखना। अब कहने को इंस्टाग्राम पर कंटेंट नहीं डाल सकते, लेकिन ये चीज कितनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती है ये हम सबको पता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर पूरी की पूरी डिजिटल हीरा मंडी चल रही है। और अब आगे की जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो एक डार्क साइड है जिस पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े अकाउंट आप देखोगे उनकी रील और पोस्ट के नीचे आपको TM फॉर फन या I am फ्री टाइप के कमेंट्स दिखेंगे। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है। इनकॉग्निटो मोड में मैंने इन अकाउंट्स को जाकर देखा तो पता चला इसलिए मामला क्या चल रहा है। बेसिकली इन अकाउंट्स को आप देसी ओनली समझ सकते हो। एक टाइप के अकाउंट होते हैं जो पिक्स और वीडियोस को सेल करते हैं, और कई बार ये उसके ओनर भी नहीं होते। इन्होंने भी कहीं से डाउनलोड करी होती है या किसी की पर्सनल वीडियो को ये लीक कर रहे होते हैं। उनका नाम भी इसी तरह से होता है, पिक सेलर। इन लोगों के अकाउंट पर जाओगे तो काफी सारी हाइलाइट्स देखने को मिलेगी जिसमें कई सारी फोटोज लगी होती है, और ये कितनी वीडियो और फोटो आपको कितने रुपए में देंगे उसका रेट कार्ड होता है और आपको इन्हें DM करना होता है। कुछ अकाउंट मुझे भी ऐसे मिले जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो वुमेन खुद अपनी फोटो और वीडियोस बेच रही है। इन अकाउंट्स का नाम मोस्टली सर्विस गर्ल टाइप से होता है। इस टाइप के अकाउंट में आपको प्रॉपर रेट कार्ड मिलेगा जिसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे वीडियो कॉल, फोटोज एंड वीडियोस, लाइव शोज एटसेट्रा। इनफैक्ट उसमें भी कैटेगरीज होती है। 10 मिनट की वीडियो कॉल का अलग प्राइस है, आधे घंटे का अलग, 1 घंटे के लिए अलग। इनके प्राइस 200-300 रुपए से लेकर 3000-4000 रुपए तक के होते हैं। हाइलाइट्स में इन्होंने प्रूफ भी डाले होते हैं जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको कंफर्म हो जाए कि एक जेन्युइन अकाउंट है। आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी तरह सारे लोग इन कमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी लोग ऐसे हैं जो इस सर्विसेज को ले भी रहे हैं। इनफैक्ट रेडिट के थ्रू मुझे कई स्टोरीज पता चली जहां पर ऐसे अकाउंट्स ने लोगों के साथ फ्रॉड तक कर डाला है। अब इस फ्रॉड पे जाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एक लड़का है जो इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है। उसने किसी रील के कमेंट को खोला और ऐसा एक कमेंट उसे दिख गया। वो लड़का इस अकाउंट पर गया और उसे लगा कि ये कोई रियल लड़की है। अब वो इस लड़की को DM करेगा। लड़की का रिप्लाई आएगा जिसमें वो ऐसे बात करेगी जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। लड़का पिघल जाएगा और रेट कार्ड के हिसाब से उसे पैसे भेज देगा। अब यहाँ से उसके साथ 2 टाइप का स्कैम हो सकता है। एक स्कैम होगा जिसमें पैसे मिलने के बाद वो लड़की अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। ये हो सकता है कि वो लड़की ना हो, कोई लड़का ये अकाउंट चला रहा हो। ये नॉर्मल स्कैम है, यहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं है। दूसरे टाइप का स्कैम और डेंजरस है। यहाँ पर वो सच में एक लड़की रियल निकलती है। लड़के को वीडियो कॉल भी आता है, लेकिन उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसमें लड़के का भी फेस दिख रहा हो। अब इस वीडियो कॉल के बाद वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। उससे पैसे मांगने लगती है कि मैंने तेरी वीडियो ले ली है, अब ये तेरे फॉलोअर्स को जाएगी या फिर ये इंटरनेट पे मैं डाल दूंगी। जिससे डर के वो लड़का इस लड़की को पैसे देना शुरू कर देता है। ये पूरे के पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो 15-15, 16-16 साल के लड़कों को फंसाते हैं, और ये लड़के डर भी जाते हैं क्योंकि वो घर पे भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ फंस गए। और इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है। टेलीग्राम की स्टोरीज आप सुनोगे तो शॉक रह जाओगे। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम पर पायरेटेड मूवीज मिलती है, और ये भी पता होगा कि टेलीग्राम और टेरा बॉक्स जैसे यूज किस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूज किए जाते हैं। टेलीग्राम के प्राइवेसी फीचर का फायदा उठाकर यहाँ पर सब कुछ सर्कुलेट होता है, लेकिन शायद ये आपको नहीं पता होगा कि इस ऐप पर असॉल्ट की वीडियोस तक सेल की जाती। पहले सोचने में लगता था कि ये सब कुछ डार्क नेट पे चलता होगा, लेकिन आजकल एक नॉर्मल मैसेजिंग ऐप को ही डार्क नेट बना दिया गया है। जब से ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा है तब से ओपनली वहां पर ओनली
मॉडल्स का प्रमोशन और वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। इसमें बहुत सारी रियल लाइफ लीक वीडियो होते हैं जिस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। बल्कि आजकल डार्क ह्यूमर के नाम पर कितनी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हर चीज पर मीम बन जाते हैं, कुछ भी ऑफ लिमिट नहीं रह गया। ऊपर से आप कमेंट खोलकर देखोगे तो लोग इस बात को कॉल आउट करने की बजाय डैंक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जोक किसी भी चीज पर किया जा सकता है। वर्ल्ड के बेस्ट कॉमेडियन भी सबसे डार्क जोक क्रैक करते हैं और लोग हंसते भी हैं, लेकिन उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक सेटिंग होती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसे कंज्यूम भी एक सर्टेन एज की ऑडियंस ही करती है। लेकिन मीम्स को तो कोई भी कंज्यूम कर रहा है और हमें नहीं पता कि वो मीमर कोई 15-16 साल का बच्चा बना रहा है या बड़ा, और उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। किसी की भी किसी भी समय कैसे भी बेइज्जती की जा रही है और दुनिया हंस रही है और प्रॉब्लमेटिक चीजों को प्रमोट कर रही है। अब ये रील देखो जरा। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई साहब अपनी केचली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी। ये है हमारे यहाँ के ह्यूमर का लेवल। अब जरा इन रील्स के व्यूज देखो। इस रील पर 2.5 मिलियन लाइक्स हैं और 126 मिलियन व्यूज हैं। कमेंट में लोग इसे क्वीन ऑफ डार्क ह्यूमर बोल रहे हैं और आधे से ज्यादा कमेंट्स आई एम श्योर किसी माइनर लड़के या लड़की के होंगे। ये लेवल आ गया है इंडिया के कंटेंट। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे जो पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही रोना है। ऐसा कंटेंट देखकर कभी कभी सच में लगता है कि देश में इंटरनेट शायद इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए था। अब ये जो वायरस फैल चुका है, इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया की तरह ऐसा कोई लॉ लेकर आए जिसमें माइनर सोशल मीडिया को ना यूज कर पाए, और इसको काफी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अडल्ट कंटेंट से जल्दी एक्सपोजर मिलने की वजह से बच्चों में प्यूबर्टी भी जल्दी आती है। और ये प्रूफ करने के लिए किसी रिसर्च देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास देखोगे आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा। और रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर हुक्ड रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर चाहे वो सॉफ्ट देखे, वीडियो कॉल्स के लिए पैसे दे या सट्टे में पैसे डुबा दे। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो वैसे भी खुले में का व्यापार चल रहा है। भारत में कितने सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जहां पर सिर्फ सॉफ्ट ही दिखाई जाती है। दुनिया में देखो तो सोफी रेन नाम की एक ओनली मॉडल है जिन्हें लोगों ने $4 मिलियन एक साल में दिए हैं उनके फोटोज और वीडियोस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। हब के अंदर भी कपल्स को $3,500 पर वीडियो मिलते हैं। खुलेआम का बिजनेस चल रहा है और उसी में सोशल मीडिया एप्स भी अपना हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों के साथ ही रील बना रहे हैं या डेली व्लॉग के नाम पर चाइल्ड लेबर करवा के पैसे छापने में बिजी है, उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई यूट्यूबर भी इस पर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको सेफ खेलना है। सब डरते हैं कि वीडियो डिमोनेटाइज ना हो जाए, कहीं ब्रांड स्पॉन्सर देना ना बंद कर दे। लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। जो गलत है उसको गलत नहीं बोला तो फिर वीडियो बनाने का फायदा ही क्या रह गया। और मुझे ये भी पता है कि YouTube इस वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट करके इसकी रीच को मार देगा। बस आपका भरोसा है कि आप इसे शेयर करके इस वीडियो को हर एक इंसान तक पहुंचाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।